हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग क्या देख रहे थे, यूपी पुलिस का जो हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो उसमें हम क्या देख रहे थे, मानसिक अभिरुचि। ठीक है, मानसिक अभिरुचि यहाँ पे जो हमारा हुआ करता था, तो ये हमारा क्या है, मानसिक अभिरुचि। ठीक है, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। ठीक है, बुद्धि लब्धि और क्या है, तार्किक क्षमता, इसको हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मानसिक अभिरुचि को देखे हैं। ठीक है, इसमें से एक दो क्लास हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन बन सकता है तो उसको बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, ये तीनों को मिलाकर एक आपको भाग बनाया गया है। जैसे आप कह सकते हैं भाग, यहाँ पे ये चार इसको दिया गया था। ठीक है, मैंने कई सारे बुक्स में देखे थे, तो चार भाग मतलब एक मैथ का होगा, एक हिंदी का, एक आपका जीएस का होगा, एक आपका ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका जो है ये बहुत अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है। आज हम यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए और इस क्लास को जाके देखिए। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है, दिक्कत है, ठीक है, तो उसके लिए भी कमेंट करिए, हम फिर से उसको जो है बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये चल रहा था और हम जो है यहाँ क्लास फर्स्ट हिंदी का ही देखेंगे। ठीक है, हिंदी में जो भी आपके प्रीवियस ईयर का जो पेपर है इसको देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो हमारा पेपर है इसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर वाइज देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पे हम जो है इसका क्वेश्चन देखने वाले कि किस तरह से किस चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा मिलेगा कि भाई मतलब इस चैप्टर से इस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो उसी तरह के क्वेश्चन आप जो है सॉल्व करेंगे या उससे जुड़ी जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको भी आप वहाँ पे पढ़ के जाएंगे, आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है हिंदी यहाँ पे। अब देखिए आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये आपको चैप्टर में आपके क्या ये सिलेबस है कि सबसे पहले हम वर्णमाला देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपको पता है कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे वर्णमाला, ये देखेंगे। उसके बाद से संधि। ठीक है, संधि पता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है कि किस तरह की ये कौन सा संधि है। ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में, शब्द और अव्यय के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल नहीं बताएंगे, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट और भी सारे जितने भी आ रहे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और यहाँ पे लाइन बाय लाइन करेंगे। डेली आपको हमारा हिंदी का यहाँ पे क्लास मिलेगा शाम को 7 बजे। ठीक है, शाम को 7 बजे मिलेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो है शाम को 7 बजे आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे है आपका तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, उसके बाद उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है। ठीक है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संज्ञा है, ठीक है, लिंग है, वचन है, कारक है। इसके बाद से अगर आप देखें तो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है 16 नंबर। और देखिए 17 नंबर आपका काल होगा। ठीक है, 18 आपका वाक्य और वाच्य होगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को जो करेंगे उसमें देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। पर्यायवाची, ये आपको तो पता ही है ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पर्यायवाची जरूर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आप यहाँ पे जब पेपर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए या आने वाले जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें भी देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, विलोम शब्द ये भी आपका जो है काफ़ी अच्छा है, विलोम। ठीक है, इसके बाद देखिए अनेकार्थी शब्द, देखिए अनेकार्थी में ये आपका हो जाएगा। उसके बाद से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये आपका हो जाएगा। वाक्य शोधन, ठीक है, ये आपका 24 नंबर होगा चैप्टर। इसके बाद से है आपका वर्तनी अशुद्धि, रस, छंद और अलंकार, ये आपका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों टॉपिक होने वाला है। ठीक है, रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इसके बाद से है गद्यांश। ठीक है, गद्यांश संदेह, हिंदी साहित्य की रचनाएं और पुरस्कार, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हिंदी साहित्य की रचनाएं और पुरस्कार, ये आपके 30 नंबर यहाँ पे ये चैप्टर होगा। उसके बाद से हिंदी भाषा की उपभाषाएं, और यहाँ पे देखिए ये चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट, रचना और पुरस्कार में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है, मैक्सिमम बढ़ भी सकता है 3-4, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जो है ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, एक दो मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद से हिंदी भाषा के उपभाषा एवं बोलियाँ, कितने तरह के बोली हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारा जो है एक थोड़ा सा बेसिक में आपका चैप्टर था कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, वर्णमाला। वर्णमाला में जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे ये यूपी कांस्टेबल 27 से 19 प्रथम पाली का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो क्या है, सही यहाँ पे पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। ठीक है, पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है।
तो इसमें से जो आपका कृपण होगा, ये कृपण, तो इसका क्या होगा सही संधि विच्छेद। तो कृपण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करी प र दिया गया है, क री आ और र, तो ये नहीं होगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क री प आ, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्री र है, ड़ है, ऋषि र है, ठीक है, कृपण, ठीक है, कृपण, तो प और र और अ, तो ये आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर से आप कमेंट करिएगा, समझ में ना आया, ठीक है, तो आपके लिए फिर से बता देंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से आपको वर्ण विच्छेद के तरह जो वर्णमाला के जो क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपको और भी शब्द यहाँ पे दे देगा और इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे है कि स्वर रहित, ठीक है, व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, ठीक है। जब यहाँ पे स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर, ठीक है, संयुक्त अक्षर यहाँ पे कहलाता है। स्वर रहित जो व्यंजन होगा जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो संयुक्त अक्षर कहलाता है, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं, ठीक है। नासिका, नासिका द्वारा जो आपके व्यंजन होते हैं वो क्या होता है, न, म और ड़, ठीक है, न, म और ड़, ये आपके क्या होता है, नासिका द्वारा यहाँ पे उच्चारित ये आपके होते हैं, ठीक है, नासिका द्वारा। तो न, म और ड़ ये आपके नासिका द्वारा क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके द्वारा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नासिका द्वारा। जे जो होता है आपका ये क्या होता है, और ये ड आपका जो होता है ये आपका क्या होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है, मूर्धन्य, ठीक है, और ये आपका दंत होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे ये होता है आपका दंत, और ये आपका क्या होता है, ज तालव्य होता है, ठीक है, तालव्य, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ये तालव्य होता है, ये मूर्धन्य होता है, और ये दंत से ये आपका यहाँ पे ये उच्चारित होता है। तो ये आपका नासिका द्वारा क्या हो जाएगा, न, म और ड़, तो इसमें ड़ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपको होगा तो आप कमेंट करेंगे, आपके लिए जो डिटेल में थोड़ा सा और बता देंगे, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं, हिंदी का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है, और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सही है, आप क्वेश्चन जो है सॉल्व अच्छे से आप बढ़िया कर ले जाएंगे, रिवीजन आप करते रहिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको व्यंजन कहते हैं, ठीक है, व्यंजन, उसको क्या कहते हैं, व्यंजन। और ये क्या होता है, ये आपका क, ख, ठीक है, ग, घ, ठीक है, ये सब क्या कह लेते हैं, इत्यादि, ठीक है, etc। यहाँ पे क्या होते हैं, ये सब आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका व्यंजन यहाँ हो जाएगा। स्वर क्या होता है, स्वर आपका जो होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका इसमें क्या आ जाएगा, आपका अ, आ, ठीक है, ई, ठीक है, ई, ठीक है, बड़ा ई, तो ये आपके कब क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ये स्वर आपके यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपको पूछ रहा था कि निम्नलिखित प्रश्न में से ये आपको विकल्प दिया गया है उसमें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसको व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये तो आपके क्या होंगे, ये आपके व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, भी सर का क्वेश्चन ही यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आपका उपयोग किया जाता है, ये किसका किया जाएगा, आपको जो होगा ये आपका हलंत का उपयोग किया जाता है, ठीक है, हलंत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वर आपको पता ही है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये स्वर के बाद जो आपकी जो बोली जाने वाली जो यहाँ पे ध्वनि होती है ये क्या कहती है, अनुस्वर, ठीक है। और ये जो इसकी जो ध्वनि होती है ये किससे निकलती है, ध्वनि इसकी नाक से निकलती है, ठीक है। इसकी जो ध्वनि है आपकी किससे निकलती है, नाक से, अनुस्वर ये आपका निकलती है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो अनुनासिक यहाँ पे क्या है, इसमें आपका यहाँ पे अंग, ठीक है, इया, ठीक है, और एक और आ जाएगा, ड़ आ जाएगा, न आ जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे म आ जाएगा। ये सब अनुनासिक में ये सब सारी शब्दें आपके यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके इसमें जो 4 विकल्प हैं उसमें व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो उसका हलंत का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये अनुस्वर और नासिक अनुनासिक से आपको बोला जाएगा, ये आपको नाक से बोली जाती है, जो इसकी धनु निकलती है नाक से, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, अनुस्वर, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, ठीक है। तो जो ये आपके ह्रस्व व दीर्घ हैं ये दोनों किसके प्रकार हैं, स्वर के, ठीक है, स्वर के प्रकार हैं। यानी स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व व दीर्घ, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे जो ह्रस्व होगा, अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके ह्रस्व होगा, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये दीर्घ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये ह्रस्व होता है ये कितने प्रकार का होता है, अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखे तो ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये आपका 7 प्रकार का होता है, ठीक है, 7 प्रकार, ठीक है, 7 प्रकार का होता है। तो इसमें जो आपका 4 प्रकार होता है इसमें क्या क्या होता है, ये आपका होता है अ, ठीक है, ई, उ, और ये होता है आपका री, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या होता है, ये होता है आ, ई, ठीक है, उ, ठीक है, और क्या होता है ए, ठीक है, ए, ओ और औ, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके 7 प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपके 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ह्रस्व और दीर्घ के बारे में ये सब आपको जो है जानना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि इनमें से कौन है जो दीर्घ यहाँ पे स्वर है, या इसमें से कौन जो है ह्रस्व स्वर है, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर में कोई एक उठा के दे देगा। इनमें से मान लीजिए 3 उठा दिया, या ए ओ उठा दिया, 3 ओ उठा दिया, और एक इसका और उठा दिया, उसमें पूछिए कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है। इस हिसाब से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को वहाँ पे इजीली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ में आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ बताते चल रहे हैं। इसके बाद भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हम आप कमेंट करेंगे, आपके लिए हम वहाँ पे जो है उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही आपको बताना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर। ह्रस्व और दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है, तो स्वर के, ठीक है। अगर देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि इनमें से कौन पुष्प व्यंजन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुष्प व्यंजन इसको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी इसको कहते हैं, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे पुष्प व्यंजन इसमें से क्या आते हैं, ये आपका स आ जाएगा, ठीक है, स आ जाएगा, उसके बाद ये स आ जाएगा, फिर ये स आ जाएगा, फिर इसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, हाँ। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके संघर्षी व्यंजन मीन्स पुष्प व्यंजन ये आपके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें कौन सा आपका आ रहा है, ये जो स है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आपका निकल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, स हो जाएगा। और देखिए ये जो आपके य है, यहाँ पे प है, और ये आपका ट है। तो आपको पता है कि जो स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, तो इसके कितने टाइप होते हैं, इसके प्रकार जो है इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, 5 प्रकार होते हैं, जिसमें क्या होता है क, च, ट, त और प, ठीक है। तो ये सब सारे आपके वर्ग होते हैं, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये सब सारे क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन के प्रकार होते हैं, 5 टाइप होते हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये इसी में आ जाता है, ट वर्ग भी, और यहाँ पे ये प वर्ग भी। ये जो य है ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आता है, ये आपका किस में आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। त वर्ग इसमें क्या होता है, य र ल और व, ठीक है, य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, आपके एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं, 5 टाइप के, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और य र ल ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पूछ रहा था स में, उसमें व्यंजन, इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, स, ठीक है, मतलब, और ये आपका स और ये ह, ये सब का क्या कहलाते हैं आपके उष्म व्यंजन, या इसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है आपका, निम्न में से इन तालव्य ध्वनि कौन है, ठीक है। तो तालव्य ध्वनि इसमें से कौन है, तो आपके जो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, अगर इसको यहाँ पे लिखें तो ये हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, छोटा ई, ठीक है, बड़ा ई, च, छ, ज, ठीक है, झ, ठीक है, इय, य और स, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ पे तालव्य ध्वनि। तो इसमें से अगर आप देख ले कौन सा, तो ये आपका स हो जाएगा,
ठीक है, इसको ऐसे तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब याद रखने से ये होगा कि आप जो है अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगर बनेंगे यहाँ से तो आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से ताला ध्वनि से क्वेश्चन पूछे तो आप कर ले जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए आपको यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कौन सा वर्ण अघोष है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अघोष आपका जो क है ये आपका अघोष होगा। अघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, जिनके उच्चारण से, ठीक है, जिन वर्ण के उच्चारण से गले में कंपन नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें जो आपकी कंपन होगा ये आपके नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये आपके क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, और जिसका होता है उसमें क्या होता है, घोष कहलाते हैं। ठीक है, घोष, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जो आपका जो कंपन नहीं होता अघोष होता है उसका घोष होता है। तो यहाँ पे जो क होगा आपका ये क्या कहलाएगा, ये अघोष कहलाता है। ठीक है, यह घोष और अघोष के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में, यहाँ आप देखिए ये आपका नहीं होगा, ये आपका री है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो क्रिया रिपु और वर्षा दृष्टि, तो यहाँ पे क्या है, दृष्टि, यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला है, इसको अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका द, ठीक है, प्लस री, ठीक है, यहाँ पे इसका मात्रा का उपयोग हुआ है, प्लस आपका यहाँ पे स हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका होगा, ठीक है, और यहाँ पे ट और यहाँ पे क्या हुआ, ई हुआ है। तो ये आपको मिलकर यहाँ पे क्या बना है, री। तो यहाँ पे देखिए री आपको यहाँ पे मात्रा का उपयोग, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, क्र नहीं है, री होगा। किस मात्रा का उपयोग हुआ है, तो री का यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सौ का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो अभी आपको बताए हैं तालव्य होगा। ठीक है, तालव्य में बताएं, अभी आपको हम बताए हैं कि तालव्य यहाँ पे ध्वनियाँ की क्या क्या होती हैं। तो उसमें से आपका क्या होता था, सौ यहाँ पे निकल के आता था। तो तालु से यहाँ पे आपका सौ, ठीक है, तालु से ये आपका निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें र व्यंजन नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि इसमें से र व्यंजन नहीं है, तो ये आपका किस में हो जाएगा, मात्र में। ठीक है, मात्र में, यानी कि म आ, ठीक है, म आ तो और क्या हो जाएगा, र। ठीक है, तो ये आपका मात्र हो जाए। देखिए यहाँ पे र आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो क्या हो जाएगा, मातृ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, म, ठीक है, और यहाँ पे अ, ठीक है, और यहाँ पे म अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ त, ठीक है, और यहाँ पे आ त री, ठीक है, भ उ, ठीक है, भ उ म ई, ठीक है, भ उ म ई। तो ये आपका ये मातृभूमि का वर्ण विच्छेद यहाँ पे निकल के आएगा, म आ त री भ उ म ई। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, मातृभूमि का यहाँ पे ये वर्ण विच्छेद यहाँ पे आपको निकल के आएगा। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, जो कि पहला हम लोग देखे हैं वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें। हिंदी में जो है पहले हम प्रीवियस ईयर का देख लें, इसके बाद से प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एकदम वही प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर का पूछा गया और आने वाला रहेगा। ठीक है, उसी तरह से उसी मतलब जो आपका सिलेबस है उस पर जो है पूरी कोशिश करेंगे उस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ये इतना क्वेश्चन था, आगे जो भी बचा है आपका प्रीवियस ईयर का उसको भी देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट पे देखेंगे। और आपका जो नेक्स्ट जो हमारा जो चैप्टर था उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, उसमें ये इसका जो बचा होगा उसको भी हम वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो है कोई भी डाउट है तो उसके लिए कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।